आप भी तलवार रखते हाँ रखते हैं। देखिए जय श्री राम। जय श्री राम। साध्वी जी अगर एक हाथ में ये जटा है, ये रुद्राक्ष है, तो एक हाथ में तलवार भी अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल रखते क्यों नहीं रखेंगे, रखना चाहिए, जरूरी है रखना, सबको रखना चाहिए, आपको भी उनको सबको रखना चाहिए। जाने अपने के अपनी लिए रक्षा कौन के लिए है? मैंने रख रखा है हमारी हर और माँ अन्य के माँ पास हथियार होना चाहिए। अन्य माँ बेटियों की रक्षा के लिए भी रख रखा है, अपनी रक्षा के लिए स्वयं नहीं, अच्छा। दूसरों की रक्षा के लिए रख रखा है। पापा की कभी याद नहीं है? कभी नहीं। यहाँ पे सब आपका परिवार है। और क्या, ये कौन है आपकी? आप भी धर्म रक्षा के लिए आप भी शस्त्र रखेंगे। कितने साल के होंगे आप? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज में। जी हां, उसी प्रयागराज में है जहां पर 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही हैं, चरम सीमा पर तैयारियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद से लगा हुआ है, सारी तैयारियां चल रही हैं। और हम आपको बताते चले कि महाकुंभ किस लिए जाना जाता है। जी हाँ, महाकुंभ उसके लिए जाना जाता है जहाँ पे नागा साधु आते हैं, नागा साध्वी लोग आते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनता है। आज हमारे साथ दो नागा साध्वी जी लोग हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में इनका क्या रोल होता है, क्या करने आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और इनके बारे में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साध्वी अर्चना गिरी, मैं प्रचारक हूँ, अच्छा। सन्यासी अखाड़े में हूँ मैं अभी। और महाकुंभ में 2025 महाकुंभ में आए हुए हैं हम। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम संतों और भक्तों की सेवा करेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद चलाएंगे और अपने सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने गुरुओं का, गुरुजनों का, जो हमारे गुरु आए हुए, बड़े बड़े गुरु मूर्ति आए हुए हैं, जो हमारे और भी अन्य साधु संत समाज आया हुआ है, जो सारे अखाड़े भी आए हुए हैं, जो भी आप भक्त, सबकी सेवा में हम सबके लिए सेवा देने के लिए आए हुए हैं। उनके लिए अनुच्छेद चलाएंगे, उनके लिए सारी यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे। साध्वी जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये नागा साध्वी बन रही? एक आम इंसान से नागा साध्वी बनना, पूरे मोह को छोड़ देना, मोह प्रेम को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है राजयोग है, ये सभी का योग नहीं, जिसका योग होता है, ठीक है, वो इस सन्यास के योग में आता है। जो राजा से भी महाराजा होता है, अच्छा, वो सन्यासी बनता है। महाराजा बनने के बाद ही सन्यासी बनता है। सन्यास का जो पद है सबसे बड़ा पद है, ठीक है। जगत गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी का गुरु सत्यानाशी, मतलब स्वयं महादेव। तो इसलिए जो है नागा साध्वी और यह संत महात्मा, ठीक है, सभी यहाँ पर आए हुए। देखिए हम कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम अपना लुटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लुटाएंगे और क्या, हम तो दिल खोल के लुटा रहे हैं, हाथ फैला के लुटाएंगे, खूब लुटाएंगे। अच्छा। हम सब लुटाने के लिए आए, हमारा जो अखाड़ा है सब लुटाने के लिए आया। तो आखिर पहले तो किस अखाड़े से आप हम? श्री पंचराम जूनाखड़ा सन्यासी अखाड़े से। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे मतलब करने क्या आते हैं? लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, करोड़ों लोग आपको देखने के लिए आते हैं कि आखिर नागा साधु या साध्वी लोग करने क्या आते हैं यहाँ? देखिए ये जो हमारी परंपरा है ना, ये जो महाकुंभ की परंपरा, ये सदियों से चली आ रही है। आज से नहीं, हमारा सनातन धर्म सदियों से था और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, ठीक। ये परंपरा और बढ़ती जा रही है, सनातन धर्म और अपने आगे को, अपने बीच में भी विधर्मियों ने तो नहीं कि आप लोग सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे और अपनी परंपरा को भी आगे बढ़ाएंगे। सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं और सनातन की आबादी बढ़ा रहे हैं। आपने बात की सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की, बिल्कुल, सनातन धर्म की रक्षा करने की। बांग्लादेश में कैसा हिंदुओं का हाल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बांग्लादेश में हाल जो हो रहा है ना, उस पर तो हम सब साधु संत उनके बांग्लादेश के साथ चलने को तैयार हैं। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ तो हम सब आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह भीषण आंदोलन हो रहा है, आपने देखा नहीं? हर जगह पे आंदोलन हो रहा है। अभी तो कुंभ में हम सब बिजी हो गए हैं, क्योंकि हमारी सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। हमारी गद्दी देवता भी स्थापित हो गए हैं, इसलिए हमने जाना नहीं है। अब जैसे ही महाकुंभ खत्म होता है, हम सब बांग्लादेश के लिए कूच कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग धरना देंगे? धरना नहीं देंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, मरने को भी तैयार है हम। हिंदू की रक्षा के लिए मरने के लिए और क्या, बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार है। हम, हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? बांग्लादेश जाएंगे कैसे? मान लीजिए भारत सरकार ने आपको आदेश नहीं दिया, जबरदस्ती जाने का प्रयास करेंगे, हमको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, हम अपने आप परमिशन है खुद ही। अच्छा, हाँ, हम किसी की परमिशन ले, हमको सरकार क्यों परमिशन देगी? अच्छा। हम सब सच्चानंद जाने के लिए हम चले जाएंगे। अच्छा। तो अच्छा, जैसे बांग्लादेश की हमने बात की, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तो हिंदू के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी हद तक अगर आपको जाना देखिए, पड़े? हिंदू हो गया है कायर। बहुत बड़ी क्यों? बात कह रही हैं आप। हिंदू, हाँ बहुत बड़ी बात, हिंदू कायर हो रहा है ना। क्यों? अब दुनिया भर का मोबाइल रख रहा है, दुनिया भर का पैसा रख रहा है, बढ़िया घर बनवा रहा है, बढ़िया वो कर रहा है, अपने शस्त्र नहीं लेके चल रहा है। अपने घर में शस्त्रों का नहीं वो कर रहा है कि अपने घर में तलवार भाला त्रिशूल रखे, जिसमें कभी धर्म की लड़ाई हो तो जाकर के अपना लड़े। पहले राजा महाराजा क्या करते थे?
राजा महाराजों के पास इतने सारे शस्त्र थे, हथियार थे, उनकी सेना कूच करती थी, वैसे ही अभी भी कर रहा है। हम हिंदुओं को यही संदेश देना, शरणार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शस्त्र रखो, शस्त्र से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, आप बुरा मत मानेगा, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कोई जनता कमेंट करके बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे जो अलग धर्म के हैं, जो भी लोग कह सकते हैं। अरे आप तो भड़का रही हैं, हिंदू को कह रही हैं कि आप शांति से। ठीक है, हमारा भाषण भड़काओ तो ठीक है, मैं भड़का ही रही हूँ, आप यही नहीं नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि शस्त्र लेकर चलो, हाँ, हर हिंदू को शस्त्र रखना चाहिए। और क्या, बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अन्य धर्म के लोग नहीं रख रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं भी कह रही हूँ, मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ। आप मेरे को भड़काओ बात तो कुछ भी समझ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जैसे लोग जनता कहे, सुने, जो जिनको करना मेरा कुछ कर ले आके, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, सच कह रही हूँ, मैं सच का सामना करना सीखे। अच्छा, जो सच है वही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। उनको रखना चाहिए हथियार, और नहीं उनके पास सच है तो हमारे पास है, मैं उनको हथियार दूंगी। अच्छा नागा साध्वी जी, आप भी क्या हथियार रखती है? हाथ में हाँ माला बिल्कुल है? रखते हैं, देखिए। अच्छा, मैं बिल्कुल क्यों नहीं रखती हूँ, देखिए। आप भी हथियार हाँ रखती क्यों नहीं रखते हैं, ये देखिए रखे हुए हैं? हैं। आप भी तलवार रखती हैं? हाँ रखते हैं, देखिए। जय रखा हुआ है। जय श्री राम। नागा साध्वी जी, अगर एक हाँ, हाथ में ये जटा है, ये रुद्राक्ष है, तो एक हाथ में तलवार भी अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल रखें। क्यों नहीं रखेंगे, रखना चाहिए, जरूरी है रखना, सबको रखना चाहिए, आपको भी उनको सबको रखना आज हमारे चाहिए। माँ बहनों पे अत्याचार हो रहा है तो उसको माँ बहन बचाने अपने के अपनी लिए रक्षा कौन के लिए है? मैंने रख रखा है, हमारी हर माँ और बहन अन्य के माँ पास बेटियों हथियार होना चाहिए। अन्य माँ बेटियों की रक्षा के लिए भी रख रखा है, अपनी रक्षा के लिए स्वयं नहीं, अच्छा। दूसरों की रक्षा के लिए रख रखा है। जो मैंने हमारा पंजाबी अपने परिवार लिए नहीं जिया है, है, जो अपने लिए हमारी जिया ना, माँ उसका कटारे कोई रखती अस्तित्व है नहीं अपनी रक्षा है। जो के दूसरों लिए। के लिए जिए, दूसरों के अधिकार को लीजिए, उनको कहते हैं। मैं धर्म का प्रचार कर रही हूँ, मैं श्रम कटारे दृष्टि क्यों का रखती है अपनी रक्षा के मैं अपनी हम ये रक्षा के कह लिए खुद सकते नहीं, मेरा हैं कोई स्वार्थ नहीं है इसको करने का। मैं दूसरों की, इनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए शस्त्र रखा हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नागा साध्वी जी का ये कहना है कि किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को जो भी सनातन धर्म से बिलोंग करता है, बिल्कुल उसको उसके सबके अपनी लिए खड़े आत्मरक्षा के लिए। हैं। हाँ, उसके लिए भी हम खड़े हैं, अच्छा उसके लिए, और उसको सबके साथ खड़े होने की जरूरत है। अच्छा हमें ही नहीं, सबको एक बराबर रहने की जरूरत है। कटेंगे तो बटेंगे, अच्छा। ना कटेंगे ना बटेंगे, अच्छा, मतलब एकजुट होने की एकजुट होने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। नहीं तो देखिए दूसरे धर्म के लोग हमारे पर अटैक करेंगे। अच्छा, हाँ, फिर दोबारा जो हमारे भारत को गुलाम करने में लगेंगे। आज हम फ्रेम में देख रहे हैं, ये छोटी सी मतलब बालिका हमको दिखाई दे रही है, ये भी नागा साध्वी बन रही बिल्कुल है ये भी बन गई है, नागा साध्वी का संस्कार हो चुका है यार इस क्या? बार। क्या नाम है आपका? जरा कैमरे में दिखाएंगे, जरा इनको दिखा दें, क्या नाम है आपका? तो आप अपने मम्मी पापा को छोड़ करके और घर परिवार का प्रेम मोह छोड़ करके नागा साध्वी कैसे बनी? भगवान की भक्ति। तो किसी ने कहा कि आप बन जाइए या अपने मर्जी से? मैं अपने मर्जी से बनी। तो मम्मी पापा की कभी याद नहीं है? ये तो मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। यहाँ पे सब आपका परिवार है। और क्या, ये कौन है आपकी? तो मान लीजिए जैसे कहना नहीं चाहिए, बट मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी तो बताइएगा कि जैसे आपके जो माता पिता हैं वो अभी होंगे ही कहीं ना कहीं जहाँ पे आप घर छोड़ के आई हैं, होंगे क्या होंगे, मुझे क्या है? आपको मालूम नहीं है? नहीं, मेरे माता पिता सभी यहीं पे बैठे हैं। मतलब उनसे आपका बिल्कुल मोह छूट गया है, प्रेम छूट गया है। हाँ, तो अगर वो देख रहे होंगे या आप बुलाना चाह रहे होंगे तो आप नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? हमारे तो वहाँ पे तो क्यों आपने ये धारण किया, ये धर्म, ये वेशभूषा, ये पगड़ी, ये टीका क्यों आखिर किया? कोई वजह होगी? अरे कहाँ है बेटू, अब तो योगी का प्रोग्राम आप भी धर्म की रक्षा के लिए, आप भी शस्त्र रखेंगे हाँ, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। अब ये कितने साल की होंगी आप? मैं 12 साल की है। तो पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं होगी? योगी क्यों सब है चालू है? पढ़ाई भी करती है? अरे लेकिन वो मैं 7th क्लास में पढ़ती है? टेंशन हो रहा है तो मेरे कहाँ आप लोग सनातन रहते की टीचर बनाएंगे इसको, हैं? अच्छा, और क्या। क्यों? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी, सभी बच्चों को सिखाएगी, पढ़ाएगी, गुरुकुल खोलेगी, और अब इसीलिए पढ़ाई करा रहे हैं। चालू कर देना अंदर अच्छा, से नागा कसम साहब सबको के शस्त्र का ज्ञान देगी, शस्त्र विद्या सिखाएगी सभी को, सभी माताओं बहनों को जिनको सीखना है हमारे पास आए, हम उनको शस्त्र का ज्ञान देंगे, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देंगे, दोनों का ज्ञान दें। बिल्कुल देंगे। अच्छा, हमारी बहुत लाखों पब्लिक देख रही है आपको, मेरी बात तो सुनो क्या ना कहना लो। चाहिए, क्यों आना चाहिए तुम इधर प्रयागराज? आएगा क्यों तो आप मैं लोगों को पेमेंट देखना चाहिए, क्यों खड़े आपको लेके आना? आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, विनती है हमारी कि प्रयागराज महाकुंभ में आओ और सनातन के बारे में जानो कि सनातन में कितनी ताकत है। ईसाई मुसलमान मत बनो, सनातनी बनो, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देखिए ये 3 महीने में कितना बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जिला है ना, प्रयागराज बन जाएगा, महाकुंभ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खुद जिला है ये, यहाँ पर देखने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आप सभी सनातनी सभी यहाँ पधारो, जो गैर सनातनी उनकी एंट्री बंद है यहाँ, सिर्फ सनातनियों की बात कर रही हूँ। सनातनी सभी पधारे, सनातन में कि सारे ये राज सभी सनातनी आए, कौन होता है? ठीक है। जो हमारे केवल सनातन विधर्मी धर्म की हानि विधर्मियों का करता है। यहाँ विधर्मी नहीं है। अच्छा, आप कब ये सनातनी वो नहीं है, कब आप तो इस मुझ धर्म में से आ गए? किसाई के सनातनी नहीं है, वैसे तो मैं बचपन वो सनातनी ये है जो हमारे सनातन धर्म बन की के आए, हानि कर रहा है। सनातन बन के आए, सनातनी बन के आए, अभी 4 साल अन्य गैर बन के आएंगे थोड़े नहीं। तो मतलब बन के क्या आए, सरकार इसमें है, तो मतलब कैसे रहती है परिवार की, कभी याद नहीं आती? नहीं, कभी आती नहीं।
कभी याद नहीं आया। स्वागत करेंगे इस तरह की हमारे लोग क्या राष्ट्र करती हैं हमारे और राष्ट्र में हो किसने आपको ऐसा हिंदू कराया? धर्म की वेशभूषाएं पहन के आओ तो हमारे भी तो सम्मान जिसने हो। लाया नहीं मेरी करी साधु को कराने में इन लोग ने उनके साथ दिया है। तो आपकी उम्र के तो जो बहनें हैं और बेटियां हैं वो तो आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनाने में, फेसबुक पे शॉर्ट्स चलाने में आगे हैं और आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक अलग सी अनुभूति होती है। श्री महंत बनाऊंगी इसको अभी मैं, और क्या श्री बनेंगे महंत आप? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा लगता है इन लोगों के साथ? हाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आनंद मंगल लगता है। तो देखिए ये थी हमारी नागा साधु जी लोग थे जिनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। हमने बहुत सारे सनातन धर्म के बारे में जाना। बाकी हमारा उद्देश्य किसी को भी भड़काना या उकसाना नहीं है, हमने सिर्फ सनातन धर्म के बारे में जाना, इन लोगों के बारे में जाना। बाकी इनके विचार आपको कैसे लगे एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का साथ रहा।